हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम और कुछ क्वेश्चंस के साथ हाजिर हुए हैं। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे कि सर एएमयू एंट्रेंस पर कुछ क्वेश्चन पर बेस्ड एक वीडियो बनाइए जिसमें हम एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें। तो इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आपके आए थे। आपको जैसे कि दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर लास्ट ईयर कितने टाइम एग्ज़ाम में आपके आए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन लिए हैं। आप ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो। आप ओरली भी देख सकते हो, आप ओरली भी आंसर कर सकते हो। यानी कि अगर आप क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर 5 सेकंड में दे पा रहे हो तो आप वहाँ पर बैठकर 10 सेकंड में एग्जाम कर लोगे। अगर यहाँ 20 सेकंड लेते हो तो 40 सेकंड में कर लोगे। मतलब ये आपकी स्पीड होगी मैक्सिमम। अगर आपको कोई एक क्वेश्चन पर पर्टिकुलर टाइम देना है आपको, तो पर्टिकुलर मैक्सिमम मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है 2 मिनट हो गया और मुझे 2 मिनट में आंसर नहीं मिल रहा है तो उसे स्किप करके आगे बढ़ो, या फिर बेटर होगा कि क्वेश्चन अगर बड़ा है तो स्किप करो और आगे बढ़ो। और अगर छोटे क्वेश्चन है पहले उनको अटैम्प्ट कर लो, देन आप पूरे 100 का आंकड़ा कंप्लीट टच करके फिर आप वापस आ जाओ। फिर उससे आप क्या है कि आपका टाइम जो बचा रहेगा उससे आपको ये भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने 100 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे। ठीक है, अब चलिए मैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको सामने शो होता है, ये 2022 का क्वेश्चन है, 11th एंट्रेंस। जो साइंस साइड या कॉमर्स साइड वाले स्टूडेंट हैं दोनों के लिए है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है, इफ़ द पॉइंट्स P 6,1, Q 8,2, R 9,4 and S X,3 are the vertices of a parallelogram taken in order, then the value of X is। आपको यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये आपको पैरेललोग्राम जो बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन दिए हुए हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेट आपका मिसिंग है X,3। तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो X की वैल्यू होगी क्या होगी। हालांकि आप ये चीज़ जानते हो भाई बहुत अच्छे से कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को कट करते हैं, बाइसेक्ट वन एंटर करते हैं। तो उसी की अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है जो बाकी का बचा हुआ है। आपके पास एक तो मेथड ये है कि आप इसे बनाकर एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। आप मैं दोनों मेथड बताऊँगा, आप ओरली भी कर सकते हो बनाने की जगह। आपने P नोट किया 6,1, Q नोट किया आपने 8,2, R 9,4, S X,3। ध्यान रखना है जितने भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन देता है ये आपके ऑर्डर में ही होते हैं, ऑर्डर में ही, तो आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आप इन्हें अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, अब आप कंपेयर करो। तो कोई मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं होता, इससे तो बहुत टाइम लगेगा। आप +1/2 मिड पॉइंट और आप लगाओगे उसके अकॉर्डिंग करोगे। आप क्या करो, कंपेयर करो। कंपेयर कैसे करना है, 8 और 9 ये दोनों x के कोऑर्डिनेट है, 2 और 4 ये y के कोऑर्डिनेट है। आप ये देखो 8 से 9 में कितने का एडिशन हुआ है आपका। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं x की वैल्यू को ही कंपेयर करूँगा। 8 से 9 में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, एक का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर डिक्रीमेंट हुआ है तो भी हम इसमें शो करेंगे। तो 8 + 1 किया तब जाके 9 आया है। ठीक है, यानी कि x की कोऑर्डिनेट। तो 6 में मैं +1 करूँगा तो मेरा क्या आएगा 7। यही मेरा आंसर है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही डिपेंड आपके हर जगह एप्लीकेबल होंगे। ये नहीं कि आपका एक क्वेश्चन पे एप्लीकेबल करता है। मैं देखो 4 क्वेश्चन लिए हैं और चारों के चारों आपके एग्जाम में है 2022, 21, 2013 और 2010। और भी क्वेश्चन हैं जो आपके कॉमर्स साइड वाले में और साइंस साइड वाले में एक्स्ट्रा भी होंगे, लेकिन मैंने अभी 4 किए हैं, उन्हें आप होमवर्क में करना। ठीक है, तो ये हो गया, आपने 7 फाइंड कर लिया। इसके अलावा आप डायरेक्टली कर सकते हो कि सर QR जो होंगे वो एक साइड होंगे और PS जो होगा वो एक साइड होगा। तो मैंने कंपेयर किया, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो 8 में मैंने क्या ऐड किया कि 9 हो गया 1, तो 6 में मैं क्या ऐड कर दूंगा, 1 ऐड कर दूंगा तो मेरा 7 आ जाएगा, आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आप एप्लीकेबल कीजिए। 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, सेम टू सेम देखो वही चीज़ है। आप इसको कंपेयर करो, सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करो। 3 में आपने क्या ऐड किया कि आपका 9 हो गया विच इज़ 6, तो 3 में क्या ऐड करोगे कि 9 हो जाएगा, 6 ऐड करोगे। मतलब 6 ऐड करने के बाद ये आएगा आपका। आप दोबारा से बना के देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बनाया जैसे 3,4, ये आपका 3,8, ये आपका 9,8 और ये हो गया आपका x, y। हमें नहीं दिया हुआ, इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं वर्टेक्स के। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ 3 + 6 किया तब जाके आपका 9 आया, तो इसी में 3 में आप ऐड कर दीजिए 6, तो ये x की वैल्यू क्या आएगी 9। तो 9 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, C यही वाला ऑप्शन है। तो आप डायरेक्टली टिक कर दोगे, ये नहीं कि आप y की वैल्यू भी फाइंड करोगे। आपको फाइंड करना है तो भी चेक कर लीजिए। 8 में आपने क्या ऐड किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, यानी कि 8 + 0 हुआ तो 8 हो गया। तो 4 + 0 क्या आएगा यहाँ पर 4, यानी कि 9,4 भी था करेक्ट आंसर। अदरवाइज आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, 3 में आपने 6 ऐड किया देन वी गॉट 9, तो सेम एज 6 ही इसमें ऐड करोगे तो 9 आएगा, x की वैल्यू 9। 8 में आपने 0 ऐड किया तो 8 हो गया, तो 4 में 0 ऐड करोगे तो 4 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ 1,2, 4,y, x, 6 एंड 3,5
ये वर्टिसेस हैं, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सेम कंडीशन मैंने बोला आपको, इन दोनों को कंपेयर करना है, लास्ट और फर्स्ट वाले को कंपेयर करना है और बीच वालों को कंपेयर करना है। तो आपने लास्ट वालों को कंपेयर किया क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ मेरे गिवन हैं। तो 1 में आपने क्या ऐड किया कि आपका 3 हो गया, एक्स के कोऑर्डिनेट में 1 में आपने क्या किया कि आपका 3 हो गया, +2 किया आपने, +2 किया। तो सेम एज आपको इसमें +2 करना है, +2 कर दोगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 6 कहाँ पर, डी ऑप्शन है। आपको वाई की वैल्यू फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो वाई की वैल्यू को भी देख लो। 2 में आपने क्या ऐड किया कि आपका 5 हो गया, यानी कि 2 + 3 तभी तो 5 हुआ है। तो आप इस y में यानी कि इस नंबर में 3 ऐड करोगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें आप 3 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा? इसमें तो -1 में 3 ऐड करोगे 6 नहीं आएगा, इसमें भी 5 आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 6 आएगा। तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। मतलब आपको ओरल ही आप एग्जाम में आंसर कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? तो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपके आंसर को हार्ट दे दूंगा, जिससे बाकी के स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये डिपेंड है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए हैं मैं उसी पर ये वीडियो बनाया। आप चाहो तो और अगर और वीडियोस की आपकी नीड हो तो आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हो कमेंट सेक्शन में कि सर इस पर वीडियो भी बना दीजिए, तो मैं उस पर वीडियो भी बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि यहाँ पहले ट्राइंगल का एरिया समझ लीजिए। आपको पता है अगर कोई ट्राइंगल आपको गिवन दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, तो उसका एरिया जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये आपका पूरा फॉर्मूला होता है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर याद करने का तरीका क्या है? तो याद करने का तरीका तो मैं आपको वैसे भी बता दूं कि पहले हम 1/2 नोट करते हैं, x1 y1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y एंड ब्रैकेट इज क्लोज। हम एक जैसे क्लास में याद कराया था, मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एज अ नंबर वाइज वो हिंदी में बोलते थे 23, 31, 12। हम वही नोट कर रहे थे 23, 31, 12। आज भी माइंड में वही चीज़ हमारे अच्छे से क्लियर है। बहुत से स्टूडेंट जो भी पढ़े होंगे टीचर से, हो सकता है उन्होंने भी आपको ऐसे याद कराया हो, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन हम एग्जाम में इस मेथड से अटेम्प्ट नहीं करेंगे। मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, शॉर्ट मेथड है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस यानी कि अगर कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव वैल्यू अगर मॉड्यूलस के अंदर तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव है तो वो पहले से पॉजिटिव ही रहेगी। यानी कि एक प्रकार से सिक्योरिटी टाइप का हम मानते हैं इस चीज़ को कि मॉड्यूलस जो भी होगा अंदर के अंदर जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव ही रहेगी। तो फॉर्मूला क्या है? x1 y2 माइनस x2 y1। ये फॉर्मूला आपका तब एप्लीकेबल होगा जब आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स में से एक कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। मैंने क्या बताया आपको? आपके पास 3 कोऑर्डिनेट हैं और उन 3 कोऑर्डिनेट में से, जैसे मैंने आपसे बोला कि जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास, a 0,0 है, b x1, y1 है और c x2, y2 है। ये तब एप्लीकेबल होगा। अब आप कहोगे सर ये 0,0 नहीं दिया हुआ एग्जाम में, अब जैसे ये क्वेश्चन है इसमें 0,0 नहीं दिया, तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे? तो उस केस में हम 0,0 बनाएंगे। अब 0,0 कैसे बनाना है वो आपकी चॉइस है, मैं आपको बता देता हूँ एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये यहाँ 3 क्वेश्चन है, मैं कोई भी 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपकी जो भी चॉइस हो वैसे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ मुझे 0,0 बनाना है तो क्या है फोकस? आप ये देखो, यहाँ a की वैल्यू है 5,2, b की वैल्यू है 4,7, c की वैल्यू है 7,-4। आपकी चॉइस है 0,0 किसको बनाना है? a को बनाना है, b को बनाना है, c को बनाना है। आपको क्या करना है, जो भी आपका कोऑर्डिनेट आपको लगता है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट 5,2, 4,7 या 7,-4, आपको तीनों में से माइनस करना है। क्या बोला मैंने? आपको माइनस करना है, इसकी सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 5,2 फ्रॉम ईच कोऑर्डिनेट। हर एक कोऑर्डिनेट में से आपको 5,2 माइनस करना। आपकी मर्जी, आप 4,7 भी माइनस कर सकते हो या 7,-4 भी कर सकते हो। मैंने 5,2 इसलिए किया है क्योंकि 5 अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो नेगेटिव हो जाएगा, कोई नहीं, ये पॉजिटिव रहेगा। अगर 2 माइनस करता हूँ तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। मैं ऐड के अकॉर्डिंग बताऊँगा कि आप ऐड कैसे कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं 5,2। अब जरा गौर से देखना, ए अगर मैं 5,2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ 5 और 2 लिख लेता हूँ, यहाँ 5 और 2 लिख देता हूँ, यहाँ 5 और 2 लिख देता हूँ, जिससे मैं आसानी से सब्ट्रैक्ट करता हूँ। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, माइनस करते हैं तो हम गलत कर देते हैं। 5,2 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये हो गया 0,0। बी 5 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 4 - 5 विच इज़ -1, 7 - 2 विच इज़ 5 आ गया। सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 5 माइनस करूँगा तो 2 आ गया, 2 इसमें से माइनस करूँगा यानी कि y में से 2 माइनस करूँगा तो -6 आ जाएगा। अब मुझे क्या लगाना है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया।
ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। आपको एग्जाम में इस तरीके से याद रखना है कि इन दोनों का और इन दोनों का, यानी कि x1 y2 माइनस x2 y1। ठीक है, लगा देते हैं। तो 1/2 मॉड्यूलस ऑफ x1 y2 यानी कि -1 इंटू -6। मैं अभी डिटेल में कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बाकी के दो मैं डायरेक्टली करूँगा आपके सामने। ठीक है, x1 y2 यानी कि -1 इंटू -6 माइनस y1 x2 या x2 y1 यानी कि 5 इंटू 2 मॉड्यूलस 1/2। 6 1 ज़ा 6 माइनस 5 2 ज़ा 10 माइनस किया कितना आ गया -4/2 और -4 नहीं होगा मॉड्यूलस के अंदर, +4 होगा 4/2 विच इज़ 2। तो आंसर मेरा 2 वाला ठीक हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 6 क्वेश्चन ये आपको करना है। 6 क्वेश्चन जो है 7 में कर देता हूँ, क्योंकि आपको लग भी रहा होगा कि सर देखो छोटा सा क्वेश्चन एक तो हमको दे दीजिए। आप अटेम्प्ट करके देखो, यही आपका आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन सा है आंसर, आप जब फाइंड आउट करोगे तभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए 2020 में ये क्वेश्चन आया, ये 2014 में ये क्वेश्चन आया, ये वाला ये 2008 में क्वेश्चन आया। मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा। आप चाहे सब्ट्रैक्ट करो, मैंने बोला ना आपको या तो सब्ट्रैक्ट करना है या फिर आपको एडिशन करना है, आपकी चॉइस है। आप दोनों में से कुछ भी करना चाहें, कुछ भी कर सकते हो। अब ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन का क्या रिलेशन है वो देख लीजिए। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ उस कंडीशन में, और आपने कहा नहीं सर मैं सब्ट्रैक्ट नहीं करता, मैं एडिशन कर रहा हूँ, दोनों साइड एडिशन कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट नहीं करता, आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो कोई बात नहीं, आप पॉजिटिव के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने कहा कि सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 4,5 को हर किसी में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। आपकी मर्जी, कुछ किसी को भी कर सकते हो, आप इसको भी कर सकते हो। मैं इसको इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि नेगेटिव वैल्यू और नेगेटिव हो जाएगी, तो बड़े बड़े नेगेटिव केसेस में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो माइनस कर रहा हूँ 4,5। जो भी पॉजिटिव है कोशिश करो उसे आप माइनस करो, वो बेटर होगा। तो सब्ट्रैक्ट किया मैंने 4,5 फ्रॉम ईच सेक्शन। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, डायरेक्टली करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सब में से। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 4,5 इसके नीचे लिखूँगा, 4,5 इसके नीचे, 4,5 इसके नीचे। माइनस करने में बहुत सहूलियत होती है, थोड़ा जल्दी हम कर लेते हैं। अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो ये हो गया -5, इसमें से माइनस किया -17। ठीक है, ये तो 0,0 हो गया, इससे तो मतलब ही नहीं हमें। इसमें से 4 माइनस करूँगा तो ये हो गया -8, और इसमें से 5 माइनस करूँगा तो ये हो गया मेरा 2। ठीक है, अब मुझे लगाना है 1/2 मॉड्यूलस ऑफ x1 y2 माइनस x2 y1। तो मैं डायरेक्टली करने वाला हूँ। आपने इस तरीके से ऐड बना लिया और इस तरीके से ऐड बना लिया। -4 2 सा -8, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस हो गया तो 17 8 सा होता है 136। भाई दोनों प्लस हो चुका है तो यहाँ वाला तो माइनस आएगा, यानी कि -x2 y1 ये वाला तो लगाएंगे हम। आपको पता है 136 में अगर मैं 8 ऐड कर दूँ तो कितना आएगा 144, यानी कि 144 होगा नेगेटिव में, और मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि 144/2 विच इज 72। आंसर इज 72। वेयर इट इज, देयर इट इज, यानी कि आपका 72 भी तक करेक्ट आंसर हो गया। आपने कहा एडिशन के अकॉर्डिंग करो, देखो मैं डायरेक्टली करूँगा, इतना ज़रा आपको इतना नहीं करना है। आप एग्जाम में हालांकि x1 y1 से करते होंगे तो आपको टाइम लगता होगा, आपको लग रहा होगा मेथड मेरा कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। अभी तक तो आपने फाइंड भी कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है। अब मैं एडिशन के अकॉर्डिंग करता हूँ। आपने कहा सर मेरी मर्जी, मैं अब सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं एडिशन कर रहा हूँ। एडिशन क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ 0,12 0,12 करूँगा तो 12 इसमें ऐड करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। 0,12 फ्रॉम ईच कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ठीक है ऐड कर लेते हैं। ऐड करना है तो आप ऊपर लिखोगे 0,12 0,12 0,12। ऐड करना है तो ऊपर लिखना है और सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे लिखना है। आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐड कर रहा हूँ, इसमें ऐड करूँगा 0,0 हो जाएगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सेकंड है मेरा, लिखना चाहो लिख लो, 0,0 हो गया। सेकंड में अगर इसमें 0 ऐड करूँगा तो ये हो गया 4, इसमें 12 ऐड करूँगा तो कितना हो गया 17, इसमें 0 ऐड करूँगा तो -4, और इसमें 12 ऐड करूँगा तो ये 19 आ गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेरी अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब लगा लेते हैं 1/2 मॉड्यूलस ऑफ x1 y2 माइनस x2 y1। 19 4 जा होता है 76, माइनस माइनस और माइनस ये प्लस, 17 4 जा हो गया 68। प्लस कैसा हो गया पता चल गया आपको, 17 4 जा होगा 68, माइनस का 68, और पहले से एक माइनस लगा होगा इसका x1 y2 वाला, वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। आप एडिशन कर दीजिए, 8 + 6 कितना हो गया 14, 7 + 6 13 + 1 14/2 विच इज 72 विद द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। क्लियर हो गया तो आप ये क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए, और मैं इसी पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन और लेकर आ रहा हूँ। देखो ये तो हो गया आपका एज अ एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप हर जगह एप्लीकेबल कर सकते हैं। मैं जैसे कुछ क्वेश्चन और लेकर आता हूँ उसमें भी आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, द पॉइंट्स 8, 1 k, -4 2, -5 आर कोलिनियर, देन द वैल्यू ऑफ k इज।
तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते थे, अगर ये कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा, सिंपल सी बात है ना। तो x1 y1 को देखते थे, x2 y2, एक तो पुट करने में इतना टाइम लग जाता कि x1 y1 कौन सा है, x2 y2 कौन सा है, उसी में टाइम लग जाता था। फिर मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला लगाओ, फिर उसके बाद इक्वल टू 0 लगाओ, फिर बहुत टाइम लग जाता है। इससे अच्छा डायरेक्टली आप यहाँ कर सकते हो। देखो वही फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा, x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है। तो उसी को अप्लीकेबल कर लेते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, आप किसी भी नंबर को, किसी भी कोऑर्डिनेट को माइनस कर लीजिए, किसी को भी माइनस कर लिया, आपकी चॉइस, आप किसी को भी माइनस कर सकते हो। मैंने कहा सर 8,1 को मैं हर किसी में से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 8,1 को नीचे लिख लूँगा, 8,1 नीचे लिख लिया मैंने। अब माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 0,0। वैसे इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कितना हो गया k-8, -5 हो गया। और ये कितना हो गया, 2 में से आपने 8 को माइनस किया, 2 - 8 यानी कि -6 हो गया, और -5 - 1 यानी कि -6 हो गया। यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं। वही लगाऊंगा 1/2 मॉड्यूलस ऑफ x1 y1, x1 y2 माइनस x2 y1। तो देखो 6 माइनस का 6 k -8 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तो माइनस ही देगा। 5 6 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 हो गया। आपको पता है ये 1/2 का जो 2 है, ये साइड अगर मैं ट्रांसफर कर दूँ तो 0 हो जाएगा। तो अगली बार से जो भी कोलिनियर के क्वेश्चन होंगे उसको मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, यानी मॉड्यूलस लगाकर डायरेक्टली कर सकता हूँ, ठीक है। माइनस का अप्लाई कर दो, -6 इंटू के -6 से माइनस माइनस प्लस 6 8 48 -30 मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0, ठीक है। लगा देते हैं। 48 - 30 कितना होता है, 18 हो गया। तो -6 के माइनस प्लस 18 मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0। अब मॉड्यूलस को अगर मैं खोल दूँ तो -6 के प्लस 18, ध्यान रखना ये कोई वैल्यू नहीं है जो पूरे को पॉजिटिव कर दे। अगर ये एक वैल्यू होती है -18 होता है या -6 के होता है, तो -6 के को पॉजिटिव 6 के बना देता, या -18 को प्लस 18 बना देता। लेकिन यहाँ ये एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ गया, -6 के प्लस 18। अब इसको ये पॉजिटिव नहीं बना सकता, क्योंकि पॉलिनोमियल के केस में नहीं होता, सिर्फ वैल्यू के केस में होता है। तो अगर मैं 18 को ट्रांसफर करूँ तो -6 के इज इक्वल टू -18, ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 18/6 विच इज 3, आंसर आ गया आपका। यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई आपके आंसर। ये देखो मैंने तो भी इतना डिटेल से बताया है, और वो वाला जो मेथड होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो ज़्यादा डिटेल मेथड होगा। ये 2022 और 2016 दोनों में ये सेम क्वेश्चन आया एज इट इज़ डिजिट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2,3, 4,k, 6,-3। ये क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ। बाकी के दो क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे और मुझे आंसर नोट करोगे। जिसका भी आंसर सही होगा सेम एज हार्ट में उसमें टिक कर दूंगा, यानी कि आपका वो आंसर करेक्ट होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, ठीक है, उससे बोला है कि k की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अब तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा, आपको कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना है, इट इज़ योर चॉइस। आपने 2,3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2,3 यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2,3 यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2,3 यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपके पास पेपर होगा एग्जाम में, और पेपर पर आप पेंसिल से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आप दोबारा से क्वेश्चन वन नोट करो, डायरेक्टली माइनस कर दो, वहीं से आप डायरेक्टली कर लो। अब देखो मैं इसकी ज़रूरत तो है नहीं मुझे लिखने की, अब इसको करता हूँ। 4 - 2 कितना आएगा, 2, k -3। 6 - 2 कितना हो गया सर, 4, और -3 कितना हो गया, -6 हो गया। एक बार चेक कर लो, 2 माइनस किया 2 हो गया, k -3, ठीक है। 6 - 2 4 हो गया, -3 ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्टली अप्लाई करने वाला हूँ 1/2 मॉड्यूलस 2 6 12 माइनस का 6 -12 माइनस 4 का अप्लाई कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं। 4 का अप्लाई माइनस करूँगा तो 4k माइनस माइनस प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 0। -12 + 12 कितना हो गया, 0। तो -4k + 0 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या गई, 0। तो 0 भी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। क्लियर। अब देखो कितनी जल्दी खत्म हो गया, 1 2 3 3 लाइन में ही आपका खत्म हो गया। मैंने डिटेल में समझाया था, ये आपका 3 लाइन में ही खत्म हो गया। अब आपकी चॉइस है, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, ये आप होमवर्क में कर लेना है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन और कर देता हूँ, ठीक है। या फिर ये भी क्वेश्चन आपका 2011 में आया है, आपकी चॉइस है। वैसे नेगेटिव वाला ही क्वेश्चन खतरनाक लगते हैं ना, पॉजिटिव वाले तो ऐसे ही आपको जल्दी कर लोगे आप। चलो नेगेटिव वाला एक ले लेते हैं। मैंने इफ द पॉइंट, ये होमवर्क हो गया आपके लिए, ये होमवर्क में करना। नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है ये देख लेते हैं। सेम है, इसमें सेम नंबर को माइनस करूँगा, 5,1 को माइनस कर दो, 5,1 को इसमें से भी, 5,1 को भी इसमें से, 5,1 इसमें से भी, ठीक है। तो 5,1 अगर इसमें से माइनस करता हूँ तो 2 हो गया, और ये माइनस का 3 हो गया। ध्यान रखना माइनस करते समय गलती ना हो चाहिए। तो 0 हो गया, इससे मतलब ही नहीं है। ये कितना हो गया, -2, और ये आ गया k -1। एक बार चेक कर लेते हैं, 7 - 5 2 हो गया, -2 - 1 -3 हो गया। 3 - 5 किया तो -2 हो गया, k -1 हो गया, ठीक है। 1/2 मॉड्यूलस x1 y2 2k -2 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस ये कौन सा वाला है, फॉर्मूला वाला x1 y2 माइनस वो वाला माइनस है ये, ठीक है। माइनस माइनस प्लस वो मल्टीप्लाई वाला हो गया, मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से देखो 2k -2 -6 यानी कि -k
8 हो गया, तो 2k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया 8/2 विच इज़ 4, आंसर इज 4, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 ये आपके होमवर्क है, मुझे आंसर में आप नोट करके दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जैसे फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स x, y 1,2 7,0 आर कोलिनियर। 2010 में एक क्वेश्चन आया था, और अगर आप इसके सॉल्यूशन की बात करो तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। तो वही बात हो गई कि हम इस सॉल्यूशन पूरे डिटेल मेथड से नहीं करेंगे, हमारे पास 2-3 मेथड है, शॉर्ट मेथड, आप जो भी अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, 3 पॉइंट कोलिनियर है, अगर कोलिनियर है तो एक ही पॉइंट पर लाई कर देंगे, यानी कि एक ही लाइन पर लाई कर देंगे, यानी कि एक ही लाइन से पास होंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ x, y के ये जो कोऑर्डिनेट जितने दिए हैं वो चारों में से किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। एक तो मेथड तो आपके पास ये हो गया कि आप x और y की वैल्यू यानी कि 1,2 की वैल्यू पुट करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब ऑप्शन चेक करना है कि कैसे फाइंड करना है, इतना जल्दी कैसे करना है आपको। दोनों मेथड बताऊंगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला भी लगाएंगे और इसको भी लगाएंगे। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला लगाता हूँ डायरेक्टली, तो एक चीज़ को देखो, मुझे क्या है 0,0 करना है, तो 0,0 कर लीजिए, 1,2 मैंने सभी में से माइनस कर दिया, 1,2 इसमें से भी माइनस कर दिया, इसमें से भी माइनस कर दिया, और 1,2 इसमें से भी माइनस कर दिया, तो मेरा क्या आएगा x -1 y -2, ठीक है। ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया पहला। सेकंड कोऑर्डिनेट ये तो 0 हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट 7 - 1 6 और ये -2 हो गया। एप्लीकेबल लगा दी 1/2 मॉड्यूलस x1 y2। अब देखो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 × x -2x + 2 -6y माइनस प्लस 6 2 12 इज इक्वल टू 0। मॉड्यूलस 2 की जो वैल्यू है राइट हैंड साइड 0 होगी, तो ये क्या हो गया -2x -6y + 14 इज इक्वल टू 0। दोनों इन पूरे में से आपने -2 कॉमन लिया, राइट हैंड साइड आपने ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन आपका हो गया डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है, जो कि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग किया। अब मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली आपको एग्जाम में करना है, इतना टाइम नहीं है कि आपको इतना भी करूँगा, आप वैल्यू पुट करनी है, लेकिन आंसर जल्दी फाइंड करना है। 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर आपका ठीक है, तो इतना तो कॉमन सेंस की बात है कि सर अगर मैं ये कोऑर्डिनेट पुट करना, कोई भी कोऑर्डिनेट आपने 1,2 पुट करोगे तो भी वो सेटिस्फाई होगा, 7,0 पुट करोगे तो भी सेटिस्फाई होगा, दोनों में से किसी एक को भी कर लो तो सेटिस्फाई अगर हो रहा है तो वही आपका आंसर है। तो आपने 1,2 पुट किया, लेकिन आप उससे पहले थोड़ा सा वेट करो। सर यहाँ 1,2 अगर मैं पुट करता हूँ, तीनों में अगर मैं देखूँ साइन, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, कितनी भी कोशिश कर लो 1,2 पुट करने के बाद आंसर 0 नहीं आने वाला, पॉजिटिव ही आएगा, जो कि 0 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। जो स्टूडेंट पढ़े मुझसे उन्हें पता है अच्छे से कि क्या मेथड होता है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से आप एग्जाम में बहुत से MCQ को एलिमिनेट कर सकते हो जो गलत हैं, आप डायरेक्टली आप आंसर की ओर पहुँच सकते हो। अब देखो 1,2 में पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ और y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, 3 2 6, तो 1 - 6 कितना होगा -5 + 7 2 होता है, लेकिन ये तो 0 दे रहा है, ये भी गलत हो गया। थर्ड इज 1 माइनस, देखो पहले से एक चीज़ देखो, 1 आपने पुट किया 1 हो गया, माइनस अभी भी आपने पुट किया 5 6 आ गया था, 1 - 6 -7 -6 -7 होता है -13 + 1 -12 होता है, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ये टिक करना है आपको, डायरेक्टली आप ये टिक कर दोगे क्योंकि तीनों ऑप्शन गलत आ रहे हैं आपके। ये भी आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, 1 आपने पुट किया 1, 3 2 6 -7, 1 + 6 कितना हो गया 7, 7 - 7 विच इज़ 0, आंसर इज करेक्ट। आपकी मर्जी 7,0 पुट कर लो, आपने कहा सर इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं 1,2 के अकॉर्डिंग अलग अलग करूँ, आप 7,0 पुट कर लो। 7 आपने पुट किया x की वैल्यू, तो 3 7 से 21 + 7 28 होगा, ये गलत हो गया। सेकंड x की वैल्यू कितनी है 7 7 और ये 0 हो गया, 7 + 7 14 होता है, जो कि 0 दिया हुआ, ये भी गलत हो गया। आपने x की वैल्यू 7 पुट की, 7 - 7 7 - 7 कितना आ गया सर 0 आ गया, 7 - 7 तो कोई सही वर्क कर रहा है, 7 - 7 कितना आ गया 0 आ गया, ये काम भी कर रहा है, सही है मेरा। लेकिन मैंने नेक्स्ट क्या बोला, डी ऑप्शन भी चेक करना है, क्योंकि अगर 7 ये भी सेटिस्फाई है और ये भी सेटिस्फाई है, तो हम सेकंड पॉइंट को चेक करते हैं। तो 7 -7 विच इज़ 0 अगेन, यानी कि 2 ऑप्शन आपके सही है, तो आपको एक ऑप्शन अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एक और आपको अप्लाई, आपने एक और कोऑर्डिनेट को चेक कर लिया। यानी कि इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिया है 1,2, यानी कि इसमें 0 अगर नहीं दिया हुआ है तो आप उसको एप्लीकेबल कर दो, तभी आपका आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपके स्क्रीन पर देख लेते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे, ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, 3 नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, और इस क्वेश्चन को करने के, क्वेश्चन नंबर 14 को करने के आप अगर टाइम देखो तो आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हो, m1x2 + m2x1/m+n, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आपका रेशियो निकल कर आता है, आप के रेशियो 1 मान लेते हो, उसके अकॉर्डिंग कर लेते हो। अब आप ऐसा नहीं करोगे, अब आप डायरेक्टली कर लोगे एग्जाम, और ये एप्लीकेबल हर जगह है, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। देखो 2016 में भी आया, 2018 में भी आया, 2022 में भी आया,
अगर आप गौर से देखो ये क्वेश्चन हर बार आया है मोस्टली, तो ये क्वेश्चन हर जगह एप्लीकेबल होगा जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है, आप समझ सकते हो। जब आप प्रैक्टिस करते हो तभी हमें एक समझ में आता है ये ऐसे भी वर्क कर रहा है, और ये इस तरीके से मेथड आपको मिल सकता है। ये शॉर्ट मेथड होते हैं, ट्रिक कोई नहीं होती है। ट्रिक जो होती है हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती, ट्रिक 1-2 क्वेश्चन में काम करती है, बाकी क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होती है। तो आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, ये कोई भी लाइन बना ली इस तरीके से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, रेशियो आपको फाइंड करना है। जो 2 पॉइंट्स हैं आपके पास -3, 10 और सेकंड पॉइंट है 6, 8। ये 2 पॉइंट हैं और एक बीच में कोई पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं मैं यहाँ ले लिया, गैप बना लिया, आपकी चॉइस है आपका, ठीक है। तो एक -1,6 है, आप यहाँ भी ले सकते हैं कट करके। ये -1,6 जो बीच का कोऑर्डिनेट है वो इन 2 पॉइंट को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो रेशियो आपको फाइंड करना है, वो रेशियो क्या होगा, ठीक है। मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि x1 x2 x1 y1 x2 y2 ये m मतलब जो भी आपका x, y है फिर आपने लगा दिया, वो नहीं करना है, इतना बड़ा मेथड नहीं करना। आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को विदिन 10 सेकंड कर लोगे, विदिन 10 सेकंड अगर आप यहाँ कर लोगे तो आप एग्जाम करते समय 10 सेकंड से 20 सेकंड कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर करता है। तो देखो अब क्या करना है, ये आपको पता है ये x है, ये भी x है और ये भी x है आपका, और ये आपको पता है ये y है, ये भी y है, ये भी y है। तो आपको रिलेशन बनाना है, या तो x के बीच में रिलेशन बनाओ या y के बीच में, आपकी चॉइस जो भी है। मैं पहले x के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, आंसर तब भी सेम आएगा चाहे आप x के अकॉर्डिंग बनाओ चाहे आप y के अकॉर्डिंग बनाओ। मैंने क्या किया, x2 -x1, यानी कि -1 से अगर मैं -3 को माइनस कर दूँ, -1 से अगर मैं माइनस करता हूँ, -1 -3 करता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 2, -1 + 3 कितना हो गया, 2 आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ भी x की वैल्यू को देखो, x2 -x1 यानी कि 6 -1, तो -+ 6 + 1 कितना आ गया, 7। यानी कि जब मैंने x की वैल्यू फाइंड की तो यहाँ 2 आया, और जब मैंने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की तो ये मेरा 7 आया। यानी कि x की वैल्यू को कंपेयर किया, यहाँ भी x की वैल्यू को कंपेयर किया तो मेरा ये 2 आया, ये 7 आया। तो आंसर आएगा 2:7, 2:7, ठीक है। अब मैं y के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। आपने कहा सर y के अकॉर्डिंग करके देखें क्या हर जगह एप्लीकेबल करेगा, सर हर जगह एप्लीकेबल करेगा। -1,6 आपने कहा सर y के अकॉर्डिंग करता हूँ, ये y है, ये y है और ये भी y है। y2 - y1, 6 - 10 करोगे कितना आएगा सर, -4 आएगा, ठीक है। -8 - 6 करोगे तो कितना आएगा, -14 आएगा। अब आप दोनों को देखो, क्या दोनों किसी से डिविजल होते हैं, सर 2 से डिविजल होते हैं। पहली बात तो माइनस से माइनस कट हो गया, रेशियो है तो आप माइनस से माइनस कट कर सकते हो, माइनस से माइनस कट हो गया, दोनों 2 से कट होते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, तो आंसर इज 2/7। कैसा लगा आपको मेथड, अच्छा है। तो 15 क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको करके दिखा देता हूँ। आप चाहो तो मैं 15 भी कर सकता हूँ, आपको नेगेटिव ज़्यादा लग रहा हो, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला भी मैं आपको करा सकता हूँ, कि ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके, ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 2022 में आया है आपका। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, आपको कमेंट सेक्शन में यानी कि चैट सेक्शन में आपको आंसर देना, आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा हूँ, ये 2022 यानी कि अभी रिसेंटली एग्जाम में आया है, ठीक है। हर जगह एप्लीकेबल होता है, अगर आप एप्लीकेबल करो तो। क्वेश्चन दिया है 5,3, 5,3 जो पॉइंट है वो इन 2 पॉइंट को डिवाइड करता है, तो 3, -1 को डिवाइड करता है और 8, 9 को डिवाइड करता है, और कहीं भी हो सकता है 5,3, मैंने बीच में मान लिया 5,3, 5,3, ठीक है। आपकी मर्जी, या तो x के अकॉर्डिंग करो या y के अकॉर्डिंग, आपको कोई एक करना है एग्जाम में, ही नहीं दोनों करने लग रहे हो, दोनों में आप टाइम वेस्ट करो। 5 - 3 कितना कितना आ गया, 2 आ गया। सिर्फ x की वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, y की वैल्यू को कंपेयर नहीं करता हूँ। 5 - 3 ये x की वैल्यू है, 8 - 5 कितना आ गया, 3, यानी कि 2:3 भी था करेक्ट आंसर। डन। आप y की वैल्यू से भी कर सकते हो, 3 - 1, 3 -1 यानी कि कितना आ गया, 4, 9 - 3 कितना हो गया, 6, दोनों 2 से कैंसिल होते हैं, 2 × 2 = 2, 3 आंसर इज 2:3। कैसा लगा, अच्छा मेथड अच्छा लगा आपको, जल्दी आप कर सकते हो एग्जाम में, इतना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, हर जगह एप्लीकेबल। देखो ये 2012 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन ने घुमा दी लैंग्वेज को। क्वेश्चन ने बोला है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे, वो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -3, 8, 5 और डिवाइड कर रहा है 3:1 में। तो मुझे बताओ जो मेरा आंसर होगा, वो मेरा आंसर क्या होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये मुझे बताने हैं। तो ठीक है, आप कोऑर्डिनेट बना लीजिए। कोऑर्डिनेट क्या है आपके, 4, -3 है और ये है 8, 5 है। क्वेश्चन ने बोला जो रेशियो है वो 3:1 है, तो मुझे वैल्यू पुट करनी है कि ये x, y क्या होगा कि ये 3:1 आ जाए। तो अब अगेन बोलूँगा मैं 3 माइनस करूँगा 4, मतलब इस नंबर में से क्या माइनस करूँ कि मेरा 4 आ जाए, यानी कि मेरा नंबर एप्लीकेबल पूरा कर लेते हैं। 7,3 पुट करता हूँ, और मैं यहाँ 7,3 पुट करता हूँ, तो x को कंपेयर करूँगा पहले, ठीक है। 7 - 4 3 आता है, हाँ जी आता है सर।
8 - 7 क्या बना रहा है? हाँ जी आ रहा है, यानी कि ये अवेलेबल कर रहा है। आप चाहो तो बाकी के 3 ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ 3,1 रखता हूँ तो 3 - 4 3,4 अगर मैं करता हूँ 3 - 4 कितना आएगा सर? -1 आएगा। -1 आ गया, लेकिन रेशियो तो 3:1 है, ये तो गलत हो गया। सी ऑप्शन देख लो 5 - 4 करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, लेकिन मेरा तो 3 है, ये भी गलत हो गया। 2 - 4 करोगे तो क्या आएगा? -2 -2 आ रहा है, लेकिन मेरा तो 7 है, वो सॉरी 3 है, तो ये मेरा गलत हो गया। यानी कि ये वाला कैसे सही हो गया? आपने 7,3 यहाँ पुट किया तो 7 - 4 कितना आ गया? 3 हो गया। और 8 - 7 किया, यानी कि x की वैल्यू को हम कर रहे हैं, 8 - 7 किया तो क्या आ गया? 1 आ गया। तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। मुझे चैट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको बोले हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच।